ओम देवी द्यावा पृथ्वी मखस्य वाम अद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे। कि देवी द्यावा पृथ्वी, देवी दिव्य गुण युक्त, यहां पर अर्थ इतना ही है, देवी से दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमान विद्वान। देवी शब्द लौकिक संस्कृत व्याकरण की व्यवस्था से देखेंगे तो स्त्रीलिंग हो सकता है, तो कह सकते हैं कि यह महिलाओं के लिए कहा गया, नारियों के लिए कहा गया, ऐसा भावार्थ भी कर सकते हैं, स्वीकार्य है। हमारी महिलाएं, हमारे समाज में नारियां विदुषी हों, दिव्य गुणों से युक्त हों, अच्छी बात है। लौकिक संस्कृत में देवी शब्द सहज भाव से नारियों के लिए आदर सूचक सम्मानजनक संबोधन के रूप में प्रयुक्त होता है। संस्कृत के नाटक आदि में हम देखेंगे तो सामान्यतः महिलाओं को देवी कहकर संबोधित किया जाता है। यह आदर सूचक सम्मानजनक संबोधन है। उसका भाव यही होता है कि आप, जिसे हम लोग इस समय महोदय महोदया आदि कह देते हैं, तो देव देवी संबोधन के रूप में संस्कृत साहित्य में ऐसे ही प्रचलित रहे हैं। आगे इसमें आया है द्यावा पृथ्वी। द्यावा और पृथ्वी, इन दोनों शब्दों को हमें समझना है। द्यावा का अर्थ क्या हुआ? अग्रगामी अग्रणी, द्यू अभिगमने धातु है, आगे जाना। द्युत धातु का अर्थ प्रकाश होना भी है, तो द्यावा का एक अर्थ प्रकाशमान भी हो गया। वेद में द्यावा दिवलोक अर्थात प्रकाशमान लोक के लिए प्रयुक्त होता है। आकाश में जो प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र तारे आदि के रूप में हमको दिखते हैं, इनको दिवलोक कहा जाता है। उस आकाश को जहां ये प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र तारे दिखते हैं, सूर्य चंद्र आदि भी, उस क्षेत्र को, उस लोक को दिवलोक दिवला है। पृथ्वी शब्द का प्रयोग भी स्वतंत्र होता है, और वेद में बहुधा द्यावा पृथ्वी का प्रयोग युग्म रूप में, युगल रूप में भी होता है, अर्थात दोनों एक साथ भी कहे जाते हैं। द्यावा और पृथ्वी, पृथ्वी भी वही है, पृथ धातु का अर्थ विस्तार होना। पृथ्वी हम इसीलिए कहते हैं कि ये बहुत विस्तृत है, हमारी गति और दृष्टि की सीमा को देखते हुए बहुत विस्तृत है, इसलिए इसे पृथ्वी भी कहा जाता है। अनेक नामों में एक नाम पृथ्वी भी है। गुणवाची नाम है, धातुज अर्थ के अनुसार है। जब हम इस ग्रह को, इस भूमि को पृथ्वी कहते हैं, तो इसे योग रूढ़ अर्थ कह सकते हैं। उसका धातु शाब्दिक अर्थ विस्तार तो है ही, परंतु तो हमने नामकरण कर दिया एक विशेष इसका, क्योंकि पृथ्वी से बड़े बड़े आकाशीय पिंड भी हैं। जैसे बृहस्पति हमने इसीलिए कहा कि वो सबसे बड़ा है, सूर्य का प्रवहन करने वाले पिंडों में सबसे बड़ा है, इसलिए उसको हमने बृहस्पति कहा। हमारी सीमा में ये पृथ्वी भी बहुत विस्तृत है, तो हमने इसे पृथ्वी कहा, रख दिया नाम तो रख दिया। द्यावा पृथ्वी कहने का भाव यही होता है, दिवलोक से पृथ्वी लोक तक या पृथ्वी से दिवलोक तक। द्यावा पृथ्वी अर्थात दिवलोक और पृथ्वी लोक
संसार ये दो ही भागों में एक प्रकार से विभाजित कर दिया गया, जो भी कह सकते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से पृथ्वी पर रहने वाले हम मनुष्यों के लिए संपूर्ण सृष्टि को दो भागों में विभाजित कर लीजिए। एक तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, हमारा सारा जीवन इस पृथ्वी पर ही निर्भर है। आवास, भोजन, सुख सुविधा, सुरक्षा जो कुछ भी है वो इस पृथ्वी से ही हमें प्राप्त होगी। शेष तो सैद्धांतिक बातें, बड़े बड़े जानकारियां, चिंतन, दर्शन हम लोग बता सकते हैं। व्यवहारिक जीवन तो इस पृथ्वी तक ही है, इस पृथ्वी से ही है। इसलिए यह महत्व दिया गया, हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान तो इस पृथ्वी का ही है। और जो दूर प्रकाशमान सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि दिखते हैं, इन प्रकाशमान तारों, पिंडों का लोक, उसे दिवलोक कह दिया गया। तो द्यावा पृथ्वी का अर्थ हो गया ये दोनों लोक, पृथ्वी और आकाश, चाहे तो ऐसे भी कह सकते हैं। मुख्य लोक तो ये दो हो गए। दोनों के मध्य में तीसरा अंतरिक्ष लोक कहा जाता है। जी हाँ, ये अंतरिक्ष लोक वेद का पारिभाषिक शब्द भी है एक प्रकार से, जिसे अभी हमने कहा कि योग रूढ़ अर्थ में भी अंतः ईक्षते यस्मिन् सा अंतरिक्ष, इस रूप में भी अर्थ करते हैं। जिसके भीतर हम देख सकते हैं वो अंतरिक्ष है, पृथ्वी नहीं है, द्यावा नहीं। पृथ्वी और द्यावा के मध्य अर्थात पृथ्वी के धरातल से कुछ ऊपर, जहां तक हम गतिविधियों को सामान्य रूप से देख समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं, जिससे प्रभावित होते हैं, उसे अंतरिक्ष लोक कहा जाता है। जिसे वर्तमान शब्दावली में हम लोग पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इसी क्षेत्र में पक्षी आदि उड़ते हैं, तो वो वैदिक शब्द में अंतरिक्ष है, और आधुनिक शब्दावली में आप चाहें तो उसे वायुमंडल कह लें। यहां पर बात द्यावा और पृथ्वी की है। अंतरिक्ष चाहे तो उस पृथ्वी में समाहित कर लें। जब दो ही लोकों की बात होती है तो द्यावा और पृथ्वी कहते हैं। जब तीन लोक की बात होती है तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और दिवलोक कहते हैं। ये हमको जानना चाहिए। तो यहां कहा गया देवी द्यावा पृथ्वी, ये द्यावा दिवलोक भी दिव्य है, प्रकाशमान है, और यह पृथ्वी भी दिव्य गुणों से युक्त प्रकाशमती है। देवी इनको कहा गया। देवी वैदिक व्याकरण में द्विवचन में प्रयोग हो सकता है, सामान्यतः एक वचन ही है। कह रहे हैं मखस्य वाम, मखस्य मख का, वाम तुम दोनों को, अद्य आज। अब इस मखस्य का अन्वय देवी के साथ करना चाहें, कोई कर सकता है, तो मखस्य देवी कह सकते हैं, मख की देवी, मख के दिव्य गुणों से युक्त, तो मखस्य हो जाएगा मख का। मख क्या है? मख धातु है, इसका अर्थ है जाना, गति करना, चलना। तो मख का अर्थ हुआ चलने वाला, गतिशील, प्रगतिशील। मखस्य उस गतिशील, प्रगतिशील का, जो गतिमान है उसका। अब हम जानते हैं ये पृथ्वी तो गतिमान है ही, हो सकता है मख इस पृथ्वी के लिए कहा गया हो, या संपूर्ण गतिमान के लिए कहा गया हो। हम सब गतिमान हैं, संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, उन सब गतिमानों के लिए कहा गया हो मखस्य गति का, या गतिमान का, गति करने वाले का। वाम तुमको अद्य आज, शिरो राध्यासम। शिरो या शिरा विसर्ग का हो गया, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। शिरा शब्द कैसे बनेगा इस पर विचार करना पड़ेगा। शिरो में श्री धातु का अर्थ सुनना है, श्रृणोत सुनता है। शिर शब्द इसी से बना हुआ हमें प्रतीत होता है, इसी से हम सुनते हैं। हमारे सुनने का
अंग या सुनने के इंद्रिय कर्ण इसी सिर में तो है। तो सुनने को विशेष महत्व देते हुए उसे सिर कह दिया गया। जो हम सुनते हैं तभी सीखते हैं तभी बोलते हैं, तो सुनने को विशेष महत्व दिया गया तो उसे सिर कह दिया गया। शी धातु का अर्थ तीक्ष्ण करना है, इससे भी सिर शब्द बन सकता है। हमारी बुद्धि तीक्ष्ण हो, सिर को बुद्धि का प्रतीक उसका क्षेत्र भी तो कहते हैं कि भाई इनके सिर में कुछ है, कैसा है क्या है, हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो सिर का एक भावार्थ बुद्धि से है, शाब्दिक अर्थ सुनने से है, और सुनने में भी सीखना विद्या का भाव होता है। वेद को श्रुति ही कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं, सुनकर ही सीखा जाता रहा है। तो शिरा शब्द में योग रूढ़ अर्थ तो मान सकते हैं, सिर जो हम लोग जानते बोलते हैं वही है, लेकिन उसे सिर कहा क्यों गया? तो एक तो श्री धातु सुनने के अर्थ से है, सुनना सीखना समझना सब इसी से होता है, इसलिए इस अंग को हमने सिर कहा। और श्री धातु का अर्थ तीक्ष्ण करना है, तो ये जो हमारी सुनने समझने की सामर्थ्य है, जो बुद्धि है, वो तीक्ष्ण हो, इस भाव से भी सिर कहा गया तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो कहा गया मखस्य वाम अद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या। राध्यासम ये क्रिया रूप प्रतीत होता है। राध धातु है सिद्ध होना, बढ़ना। राध्यासम का अर्थ हुआ सिद्ध करें, बढ़ें, वृद्धि करें। इस सिर की वृद्धि करें। अब सिर की वृद्धि करने का क्या भाव हुआ कि सिर का जो आकार है उसे बढ़ा दिया जाए। यदि किसी औषधि के प्रयोग से इसका आकार बढ़ जाए, हो सकता है धोखे से ही वनों में कोई वनस्पति ऐसी कोई खा ले, या कोई और दुर्घटना हो जाए, आकार बढ़ जाए सिर का, तो इसे रोग कहा जाएगा, इसे अच्छी बात नहीं कहा जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं शिरोराध्यासम, इस सिर को बढ़ाएं। स्पष्ट है यहां सिर का भाव इतने तक सीमित नहीं है। श्री धातु का अर्थ जो सुनना है और श्री का अर्थ तीक्ष्ण करना है, वही अर्थ लेना पड़ेगा कि हमने अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाएं, की तीक्ष्णता को बढ़ाएं, यही भाव है शिरोराध्यासम। और कहां कैसे बढ़ेगा? देव यजने पृथिव्या, इस पृथ्वी के देव यजन में। अब सब कुछ करना तो हमें इस पृथ्वी पर ही है, तो देव यजन भी इस पृथ्वी पर ही करेंगे, और कहां जाके करें? तो पृथ्वी के देव यजन में एक अर्थ तो यही हो गया। और पृथ धातु का अर्थ विस्तार करना है, पृथिव्या का अर्थ विस्तृत भी कर सकते हैं। विस्तृत देव यजन में, व्यापक देव यजन में। हमारा देव यजन बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है, वो छोटा सा कर्मकांड भर नहीं है। देव यजन, देवों का यजन। यदि धातु का अर्थ देव पूजा, संगति दान करना। देवों का यजन करना है, अर्थात जो दिव्य गुणों से युक्त है, प्रकृति है तो उसका संरक्षण करना है, जलवायु भूमि का प्रदूषण रोकना है, शुद्ध रखना है। जो समाज के विद्वत जन हैं, दिव्य गुणों से युक्त विद्वान मार्गदर्शक हैं, उनका पूजन, सेवा, सत्कार, संरक्षण करना है। सबको एकत्र करना है, संगति करना है, संगठन करना है, और उनके लिए कुछ देना है, दान करना है। यही तो देव यजन है। इस पृथ्वी का देव यजन है, इस पृथ्वी पर हमें ऐसे ही देव यजन करना है। तो कहा देवी द्यावा पृथ्वी मखस्य वाम अद्य शिरोराध्यासम देव यजने पृथिव्या। तो ये देवी द्यावा पृथ्वी जो है, वही इस कह रहे हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं संबोधन में, हे देवी द्यावा पृथ्वी, वाम तुम दोनों को अद्या
आज इस मख के शिरोराध्यासम, यहां इस प्रकार अन्वय करें, मखस्य देवी कह सकते हैं, मख की देवी, और मखस्य शिरो कह सकते हैं। इस मख के शिर, इस मख का अर्थ जो भी हमने अभी पढ़ा, मख धातु का अर्थ गति करना, चलना जाना। तो इस जो हमारी गतिशीलता है, प्रगतिशीलता है, उसके श्रवण विद्यार्जन सुनने से, राध्यासम उसकी इस सुनने को, विद्या को, तीक्ष्णता को बढ़ाएं, इस पृथ्वी के देव यजन पर उसे हम बढ़ाएं, वृद्धि करें। मखाए त्वा मकस्य त्वा शीर्षणे, काय मखाए मख के लिए, गति प्रगति के लिए, त्वा तुमको, मखस्य त्वा मख के तुमको, शीर्षणे शीर्ष पर। मखाए त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे, मख के लिए, मख के शीर्ष पर तुमको बढ़ाएं राध्यासम। पूरा अन्वय करेंगे तो मखस्य त्वा मखाए त्वा मखस्य त्वा शीर्षणे, मख के अर्थात गति के, प्रगति के, और मखाए मख के लिए। हाँ, ये ध्यान देने की बात, बहुत अच्छी बात है। मखाए चतुर्थी एक वचन, मख के लिए, गति प्रगति के लिए हमें क्या करना है? मखस्य त्वा शीर्षणे, तुमको इस मख के शीर्ष पर, गति प्रगति के शीर्ष पर, शिरोराध्यासम, इस श्रवण शक्ति को, सुनने को बढ़ाएं। इस पृथ्वी के देव यजन पर इस श्रवण को बढ़ाएं, श्रुति को बढ़ाएं, विद्या को सुने और सुनाएं, विस्तार दें। यही हमारी मूल भावना है। ये हमारे जीवन के प्रमुख आदर्श प्रेरक वाक्यों में है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सबका परम धर्म है। तो शिरोराध्यासम, इस श्रुति को, इस श्रुति परंपरा को, सुनने सुनाने की परंपरा को, वेद के सुनने सुनाने की परंपरा को इस पृथ्वी पर देव यजनों में हम लोग निरंतर आगे बढ़ाते रहें। ये भावना इस मंत्र से हम ग्रहण करते हैं और इस मंत्र की व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आगे इस मंत्र से संबंधित अभी कोई प्रश्न आदि आप लोगों के हों तो पहले वो कर लें, फिर अगली चर्चा पर हम लोग आएंगे। ओम। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, इस मंत्र का केंद्र बिंदु देवयजने पृथिव्याः, तो पृथ्वी का देव यजन करे, थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें कि क्या कहना चाह रहा है ये। मतलब हम अग्निहोत्र करें, प्रदूषण को घटाएं, यानी क्या इसका अंदर गूढ़ बात क्या है? थोड़ा सा ये बात नहीं समझ में आई। देखिए, मंत्र तो इतना ही कह रहा है, देव यजने पृथिव्या, पृथ्वी के देव यजन में, इस पृथ्वी पर हमें देव यजन करना है। पृथ्वी भी देव है, पृथ्वी में भी हमने देवत्व देखा है। तो पृथ्वी के पर्यावरण को, भूमि जल वायु को प्रदूषण से बचाना, ये भी देव यजन है। और पृथ्वी पर जो रहने वाले जीव जंतु वनस्पति प्राणी हैं, उन सबका संरक्षण करना, ये भी देव यजन है। और पृथ्वी पर हम आप जो बस रहे हैं, इस समाज के जो देवजन हैं, उनका भी पोषण संरक्षण करें, ये भी देव यजन है। अब वो विशेष बात, जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग कर दिया, अग्निहोत्र आदि, उस विषय पर हम कुछ नहीं कहेंगे। इस मंत्र में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। शब्द यजन है, यज धातु से बनेगा। यज धातु का अर्थ है देव पूजा, संगति, दान करना। उसमें कहीं भी आग लगाना और आग में कुछ और डालकर जलाना, ये प्रक्रिया यजन शब्द में नहीं आती, हवन में भी नहीं आती। हवन करेंगे तो हु धातु का अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना।
यजन करेंगे तो यज धातु का अर्थ है देव पूजा करना, संगति करना, दान करना। हाँ, अब वो एक अलग विषय है कि कुछ लोगों ने उस पर चिंतन मनन प्रयोग अनुसंधान किए और पाया कि यदि ऐसी कोई हम प्रक्रिया अपनाएं तो इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो वो विषयांतर हो जाएगा, वो आयुर्वेद का विषय हो सकता है, वो रसायन शास्त्र का विषय हो सकता है। उस रूप में क्या शोध अनुसंधान हुए, कितना लाभ हानि होती है, ऐसे प्रयोगों के दोनों पक्ष हो सकते हैं। कहीं से कुछ लाभ हो सकता है, दूसरे दृष्टि से कोई हानि हो सकती है। तो वो बिल्कुल एक अलग विषय है, वो उपवेद कह सकते हैं। तो उस पर जो उस विषय का जिन्होंने अनुसंधान शोध किया हो, वो अपने प्रयोगों परीक्षण के निष्कर्ष आपको बता सकते हैं। वेद मंत्र में उससे कोई संपर्क हमको नहीं दिखता, हम यही कह सकते हैं। ओम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, किसी और को कुछ कहना है तो स्वागत है, बताएं। स्वामी जी नमस्ते। जैसे शब्द चला देव यजने, तो इस यजने को हम ये भी मान सकते हैं कि हमें देवों की संगति, उनके साथ सानिध्य में रहना चाहिए, उनके साथ में ज्ञान का, सेवा का, दान का संवर्धन संरक्षण करना चाहिए, इस तरह भी ले सकते हैं इसे। जी बिल्कुल यही अर्थ है, देव पूजा का भी अर्थ यही है कि उनका हम सानिध्य, उनके सेवा सत्कार करें, उनका पोषण करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। संगत करने का भाव भी यही है, देव यजन करेंगे तो देवों की संगति करें, देवों का संगठन बनाएं, देवों के संगति में रहें और देवों के लिए कुछ दान करें। हो गया देव यजन। ठीक। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, किसी और का कोई प्रश्न विचार हो तो बताएं, फिर अगले चरण में आएंगे। अगला चरण भी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें अंतिम शब्द आया शीर्षणे, तो शीर्षणे ये भी क्या अपने सिर मस्तक बुद्धि से संबंधित है? जी जी जी, उससे भी संबंधित है। इसको शीर्ष पर रखना, तो शीर्ष का एक भाव ये है ही, शीर्ष पर रखना, ऊपर रखना, वो भी इसी से आया है, अपने सर पर रखना। इसे हम लोग लोकोक्तियों में कहते हैं भाई सर पर बैठा लिया है, सबसे ऊपर रख लिया है। यही तो भाव हुआ, जो हमारे सर पर है, अर्थात हमारे जो सबसे उच्च स्थान है वहां उसको प्रतिष्ठित किया हुआ है। अब जैसे भी किया है, सकारात्मक नकारात्मक, वो अलग विषय हो जाएगा। तो शीर्ष का अर्थ यही है, और शीर्ष शब्द को हम उसी प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं जैसे सिर शब्द हमने बनाया, तो सिर से ही शीर्ष बन जाएगा। दूसरा और कोई इसका उपाय, कोई दूसरी धातु खोजने से हमको नहीं मिली। इसी धातु से जैसे सिर बना, उसी से शीर्ष भी बना। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी, कोई और बात हो तो बताइए, फिर अगले विषय की ओर आए। हाँ, तो अगले विषय को भी अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाना है। तो अच्छा स्वामी जी, जैसे इसमें शब्द आ रहा मखस से, तो जो वर्तमान में अपने यहाँ जैसे मक्का है, मदीना ले रहे हैं, तो उसका भी कुछ मख से संबंध बनता है क्या? देखिए, हम लोग तो शाब्दिक अर्थ लेते हैं, धातुज अर्थ। तो मख धातु का अर्थ हमको क्या मिला? मख का अर्थ है जाना, चलना, गति करना। तो मख का अर्थ हुआ गति करने वाला। तो वही इसको हमने कहा गतिशील, प्रगतिशील, जैसा अर्थ उसका हम कर सकते हैं आधुनिक संदर्भों में जो समझ में आए। तो जो गतिशील है, प्रगतिशील है, उसे हम मख कहते हैं। ये उसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब इस अर्थ में आप किसी को मख कह दें, किसी व्यक्ति को भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, और किसी व्यक्ति की उपाधि भी हो सकती है। कोई बहुत अच्छा है, बहुत गतिशील प्रगतिशील विचारों वाला है, आपने उसको मख की उपाधि दे दी, वो भी हो सकता है। परंतु वेद में तो जो हमारा धातु शाब्दिक अर्थ आएगा,
उसी को प्रमुखता से हम स्वीकार करेंगे। हाँ, इतिहास में समाज में मख नाम का व्यक्ति हो सकता है, मख उपाधि वाला व्यक्ति हो सकता है, किसी स्थान भवन आदि का नाम भी मख रखा जा सकता है, वो तो अलग बात है। अब नाम किसी का रख दीजिए, उस पर तो कोई बात नहीं है ना। ओम। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। जी महोदय बोलिए। स्वामी जी नमस्ते। मैं ये कह रहा था स्वामी जी की वेद की जब बात आ रही है तो यहाँ पे मक्का मदीना इत्यादि का, तो क्योंकि वेद में कहीं स्थान विशेष का नाम नहीं है, तो मख शब्द से हम मक्का मदीना और जो भी इसको नहीं ले सकते। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, वही तो मैंने कहा, वेद में तो हम उसका शाब्दिक धातुज अर्थ ही ग्रहण करेंगे। लोक जी में हो सकता है, लोक में किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भवन आदि का नाम रख सकते हैं, लेकिन वेद में तो उसका जो धातुज अर्थ है वही ग्रहण किया जाएगा और कोई अर्थ ग्रहण नहीं किया जाएगा किसी भी शब्द का, ये शब्द हो या कोई भी शब्द। गुरुजी प्रणाम। मख शब्द से प्रायः यज्ञ यह अर्थ लिया जाता है, मख इत्युक्ते यज्ञः, तो क्या ये अर्थ यहाँ पे ग्राह्य है? ये यही तो बात बता रहे हैं। जब वेद में, वेद मंत्र में कोई शब्द आएगा तो हम उसका धातुज अर्थ ही ग्रहण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी शब्द आए, ये शब्द हो या कोई शब्द हो, हमने कहा सभी वेद मंत्रों में जितने भी शब्द आएंगे हम उनका व्याकरण परक धातुज अर्थ ही ग्रहण करेंगे और कोई अर्थ ग्रहण नहीं करेंगे। एक बात, ये वेद की मर्यादा है, वेद का अर्थ करने का एक मौलिक सर्व स्वीकृत सिद्धांत है। ठीक। हाँ, लोक में योग रूढ़ अर्थ होते हैं, उसके बिना लोक नहीं चल सकता, ये भी सत्य है। लोक व्यवहार में यदि आप सर्वत्र धातुज अर्थ करते रहेंगे तो लोक का तो कार्य नहीं चलेगा। लोक व्यवहार के लिए हमें नामकरण करना पड़ता है। जैसे कि हमने कहा कि मक किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भवन का नाम हो सकता है, किसी नगर का नाम हो सकता है, नाम तो कोई रख सकता है। तो लोक में तो उस शब्द से वो व्यक्ति वस्तु स्थान आदि जाना जाएगा, बिल्कुल जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर तो लोक व्यवहार नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से यदि किसी ने किसी को, जिसे भी आप, जिसे मैंने कहा अभी आपको बताया, यज्ञ क्या है, यज्ञ या यजन यज धातु से बनता है, जिसका अर्थ है देव पूजा संगति दान करना। हवन कहेंगे तो वो हु धातु से बनता है, उसका अर्थ है दान करना और आदान प्रदान करना। तो वेद में जहां ये शब्द आएंगे तो इसी अर्थ में आएंगे। अब लोक में मान लीजिए किसी ने किसी विशेष प्रक्रिया को, एक कर्म कांड को यज्ञ या हवन नाम दे रखा है, वो एक शब्द बोलता है भाई यज्ञ करना है, तो सामने वाला समझ जाता है कि इसमें हमें क्या क्या और कैसे कैसे करना है। ये लोक व्यवहार की बात है। हम ये नहीं कहते नहीं नहीं ऐसा मत बोलो। अब लोक में किसी ने कभी भी यदि किसी एक प्रक्रिया को यह नाम दे दिया, दे दिया, लोक में हम बोलेंगे, है ना। आप लोग हमको सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन ले रहे हैं। वैसा लगने लगा तो मुझे लगा ये क्या बात है। स्वामी जी मैं ये चाहता था, स्वामी जी मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ हम सुन रहे हैं। जी मैं ये कहना चाहता था कि जैसे कोई भी मंत्र का हम जब अर्थ लेते हैं तो जैसे प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ लेना चाहिए।
जो कांड है, जो सूक्त है वेदों में, उस सूक्त के आधार पे जो प्रकरण हमारा चल रहा है उसी आधार पे अर्थ निकाला जाएगा, तो वेद का जो मंत्र है वो प्रमाणिक माना जाता है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लौकिक व्यवहार के लिए तो चलो परमात्मा ने हमको वेद का उपदेश दिया और हमको उसको स्वीकार भी करना चाहिए, लेकिन जो धातु अर्थ बता रहे हैं कि प्रमाणिक होता है, और उसके अनुसार ने स्वामी दयानंद जी सरस्वती जगह जगह पर ऐसे अर्थ किए हैं, और वही अर्थ को हमको स्वीकार करना चाहिए जो प्रसंग चल रहा है, जो सारी प्रक्रिया के अनुसार वेदों का भाष्य किया जाता है, उस आधार पे अगर देखा जाएगा तो जैसे हमने मख शब्द का मक्का मदीना अर्थ वहां पे नहीं निकलेगा, क्योंकि प्रसंग वो नहीं चल रहा है यहाँ पे। जी, हाँ, आगे बढ़ते हैं। जी, 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 जी।